हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए इसको मैं एक पार्ट और कोशिश करूंगा कि बना के आपको अच्छे से समझा सकूं। तो जो लोग भी एनपीएस के बारे में जानना चाहते हो या अगर आपके कोई रिलेटिव जानना चाहते हो तो उनसे ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं एनपीएस के बारे में बता रहा हूँ। एनपीएस एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन इनमें हिस्सेदारी ले सकते हैं, कौन इनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो इसके लिए जो भी इंडियन व्यक्ति है 18 साल से 65 साल के बीच, 18 साल से 65 साल के बीच जो भी है वो एनपीएस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जो एनपीएस अकाउंट है ये कब ओपन हुआ, मतलब कब इसकी शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए किया गया था, लेकिन साल 2009 में गवर्नमेंट ने इसे सारे नागरिक जो इंडियन नागरिक है उनके लिए खोल दिया। इसमें मतलब 2009 से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसके लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या टायर 1 का फैसिलिटी है, टायर 2 का फैसिलिटी है। ठीक है, तो इसमें तो आप समझ गए कि ये 2004 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसके लिए था, लेकिन 2009 से इसमें आम पब्लिक भी इन्वेस्ट करके इसका फायदा उठा सकता है। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है। जैसे बैंक के लिए आरबीआई है, ठीक है, एलआईसी या कोई भी पॉलिसी वगैरह के लिए एक संस्था बनाई गई है। उसी तरह से एनपीएस के लिए जो बनाया गया है वो है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है पूरा देख रेख करती है एनपीएस का, कि एनपीएस को कैसे रेगुलेट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, सब कुछ ये इसका देखती है। ठीक है, अब ये जो एनपीएस है तो ये दो भाग में बटा हुआ है, टायर 1, टायर 2। ठीक है, अब टायर 1 टायर 2 क्या है ये आप देखिए। टायर 1 जो है इसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 60 इयर्स के बाद पैसा इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, टायर 2 क्या है, ये मतलब आपका एक तरह से पेंशन प्लान है, और ये क्या है आपका म्यूचुअल फंड की तरह है। इसमें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है लिमिट वो क्या है, 6,000 रुपया पर ईयर। इसमें क्या है 2,000 रुपया पर ईयर। मतलब आपको इसमें वो इसको ओपन करने के लिए मिनिमम 6,000 रुपया पर ईयर इन्वेस्ट करना होगा, और टायर 2 को ओपन करने के लिए आपको 2,000 रुपया पर ईयर इसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, अब बात आता है कि एनपीएस ओपन कैसे होता है। तो एनपीएस ओपन करने के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको आप ओपन कर सकते हैं। वहां पे जाने पे, वहां पे बताने पे वो आपको एनपीएस का अकाउंट ओपन कर देंगे, जिसमें से आपको 12 डिजिट का एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड को प्राण कार्ड कहते हैं। प्राण कार्ड का होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप एसबीआई में गए तो वहां दूसरा प्राण कार्ड मिलेगा, आप अगर पोस्ट ऑफिस गए तो अगर आपका एक बार प्राण कार्ड बन गया तो वो आपका परमानेंट यही रहेगा। ठीक है, जिसमें लिखा है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि ये कहाँ इसको हम ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, टायर 1 क्या होता है, टायर 2 क्या होता है। अब यहाँ पे आता है कि इन्वेस्ट जो करते हैं एनपीएस में, तो एनपीएस का पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है।
ठीक है, कि एनपीएस के पैसे को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये 3 जगह पे इन्वेस्ट करता है। पहला इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, दूसरा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड में, और तीसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में। ठीक है, अब चूंकि इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब कि आपका जो भी पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है वो डायरेक्ट जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड का तो मैं वीडियो भी बना रखा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उससे देख सकते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है। तो चूंकि इक्विटी में रिस्क थोड़ा ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, कॉरपोरेट बॉन्ड में मॉडरेट है, मतलब रिस्क इससे कम है, सॉरी इससे कम है और इससे ज्यादा है, तो इसमें रिटर्न भी इससे कम है और इससे ज्यादा है। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है कि बिल्कुल सेफ है, वहां पे आपके पैसे को डूबने का कोई चांस नहीं है, तो इसका रिटर्न भी थोड़ा कम है। तो ये तो आप समझ गए कि एनपीएस में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं टायर 1 में, ये कहाँ पे जाके इन्वेस्ट होता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये मतलब हम खुद से कर सकते हैं या इसके लिए कोई ऑप्शन है। तो ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं ये भी दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है ऑटो। एक्टिव में क्या है, एक्टिव में आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपका फंड मैनेजर कौन रहेगा। पहले जैसे इसमें 3 फंड थे, ठीक है, पहले इसमें 3 फंड थे, अभी करंट में इसमें 8 फंड मैनेजर हैं। तो आप उसमें से अगर आप एक्टिव में चूज करते हैं तो आपको खुद से फंड मैनेजर चूज करना है कि आपका फंड मैनेजर कौन रहेगा। इसमें जो है मैक्सिमम आप 75% जो है पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को होता है कि हाँ मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसको भी टर्म एंड कंडीशन है कि आप 75% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इस पे एक एज का भी फैक्टर होता है कि जैसे जैसे आपका एज ऊपर होता जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कम होता जाता है। ऑटो में क्या है कि वो फंड मैनेजर आपका खुद ही सेलेक्ट करते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इससे आगे का पार्ट आपको दूसरे भाग में बताऊंगा कि आगे कई सारे क्वेश्चन हैं। तो आज ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।